मित्रों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी जानकारी गूगल डॉक्स में हम एंट्री कैसे करें, हम अपना सारा इन्फॉर्मेशन गूगल डॉक्स में कैसे डालें, इसको जानने के लिए आज चलिए हम कुछ कोशिश ऐसे करते हैं जो हमको सरल लगे। तो सबसे पहले हम गूगल डॉक्स भरने से पहले वेबएक्स में लॉगिन होकर के अपना ऑनलाइन क्लास की शेड्यूल बनाए रहते हैं। उसके लिंक को हम cgschool.in में उपयोग करते हैं, जैसा आप करते आ रहे हैं पहले से जानते होंगे। और उसके बाद हम एक नया लिंक जो cgschool.in से स्टार्ट होता है को प्राप्त करते हैं। उसके बाद ही हम गूगल डॉक्स को फिलअप करते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, अगर आप वेबएक्स में लॉगिन होकर के से लेकर के आप cgschool.in का लिंक प्राप्त करने तक का जो वीडियो है वो YouTube में मेरा डला हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे बनाएं, आप जा कर के वहाँ से देख भी सकते हैं। और cgschool.in का जो लिंक है अब उसको कॉपी कर चुके हैं अब, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे कैसे करें। cgschool.in से तो हमने URL कॉपी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमको चाहिए गूगल डॉक्स का लिंक। आप सब लोगों के पास गूगल डॉक्स का लिंक होगा। आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक गूगल डॉक्स के लिए लिंक भेजा गया था। अगर आप सुरक्षित रख पाए हैं तो भी ठीक है, नहीं रख पाए हैं तो भी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। आप लोग अपने ये देखिए व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप में आप जाएंगे, सबसे पहले खोलेंगे इसको, तब आपको इस तरह से आपका स्क्रीन दिखेगा। जब इस तरह से आपका स्क्रीन दिखे, आप यहाँ पर देखिए सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च के लिए है यहाँ पर, आप इसको दिख रहा है। सर्च को आप जैसे ही टच करेंगे आपको इस तरह से यहाँ पे सर्च करने के लिए, जैसा व्हाट्सएप में कभी नाम किसी का खोजना रहता है तो यहाँ पे जाते हैं, तो आप यहाँ जा कर के आप सीधा गूगल डॉक्स टाइप करेंगे। आप जैसे ही इसमें टाइप करेंगे तब आपको ये इसमें देखिए, मैं इसको बैक बटन से यहाँ पे गया तो यहाँ से देख रहे हैं आप स्क्रीन में जहाँ जहाँ पे ये नीला वाला दिख रहा है, ये सब गूगल डॉक्स जो हैं जो मेरे यहाँ आ चुके हैं किसी मित्र से, किसी ग्रुप से, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर है। और आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये। तो कहीं से भी आप किसी भी एक ऐसा जो ब्लू कलर का हो चुका है उसको आप टच करेंगे, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमको जहाँ पे ये रहता है वहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा गूगल डॉक्स का हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का साइट है, इसमें हमको एंट्री करना है। तब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही टच करेंगे इस तरह से ये हमारे ब्राउज़र के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे पास क्रोम का ब्राउज़र चला रहा हूँ इसलिए क्रोम दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट वंस है, इसको हम जैसे ही टच करेंगे ये हमको इस तरह से हमारे स्क्रीन में परिवर्तन आते हुए देख लीजिए आप। ऑनलाइन क्लासेस थ्रू वेबसाइट हमको इस तरह से पूरा प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसको भर सकते हैं अपनी जानकारी पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इसको भरते चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये रिक्वायर्ड स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टार वाले पार्ट हैं इसमें देखिए लगभग सब हैं, वो सबको भरना अनिवार्य है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ टच करेंगे, पहले से दिया हुआ है, उसको डेट को टच करेंगे, उसके नीचे में एक डाउन वाला एरो बना हुआ है, तो इस तरह से आता है। मैंने 2 जुलाई का शेड्यूल इसमें डाला कल के लिए हम लोग। हाँ, इसमें वही वाला शेड्यूल डालेंगे जो आप वेबएक्स में डाले रहते हैं अपने क्लास लेने के लिए, वही डेट वही समय सब कुछ डालना है। ध्यान से देखते जाइए। 2 तारीख का कल का हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं, तो इस तरह से हम कल के शेड्यूल को यहाँ पे कर दिए। तो ये देखिए 7/2/2020 आ गया, यानी कि 2 तारीख 7वां महीना। इस तरह से अब सेकंड में चले जाते हैं, देखिए यहाँ पर। तब हमको मिलता क्या है, टाइम। यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे इस तरह से आपका स्क्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम, जैसे कि मैंने उस वेबएक्स टाइम पे अगर मैं 12:40 पे या 12:45 पे इसको किया था, तो जैसे ये 12 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में टच करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डालना है। ये 12:45 हो गया।
अब यहाँ पर आता है, देखिए अगर यहाँ पर हमको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे AM और PM का। यहाँ पर देखिए ये AM है, अभी अब ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे तब ये रात का टाइमिंग हो गया, जो 12 बजे के बाद आपको पढ़ाना है 12:45 में, यानी 1 बजे रात के आसपास। तो ये गलत है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा भी बहुत सारे बार जो है हम लोगों को बताया गया है कि मतलब इस पर ध्यान नहीं देने की वजह से कई क्लासेस जो हैं फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसको टच जैसे ही करेंगे AM और PM का आता है, देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे PM ले लेना है, ये दोपहर का क्लास है। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो जिस क्लास के लिए हम ये शेड्यूल बनाए थे वेबएक्स में, यहाँ पे उसको हम चूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे कि इसको टच करने से ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन में सारे क्लास आ गए, जिस क्लास के लिए आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 12 तक के क्लास का हम लोगों को बनाना रहता है। तो आप जिस स्कूल में जिस क्लास को लेते हैं उसके हिसाब से आप बनाइए। तो ये मैं क्लास 10th के लिए बना दिया ये। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया, ये क्लास 10th आ गया। अब आता है सब्जेक्ट को मैनुअली भरना है हम लोगों को। मैनुअली मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यूर आंसर दिया हुआ है, तो ये आंसर हमको भरना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी। इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है टॉपिक माने जिस पाठ को आप पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ का यहाँ पे क्रमांक भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैं 4 अध्याय को पढ़ाना चाहता हूँ तो ये 4 हो गया, और आप इस तरह से आप परिवर्तन करके यहाँ पे ये डिस्टेंस को बढ़ा करके भी आप थोड़ा सा उसको आकर्षक टाइप से बना करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 4। और जैसे कि मेरे को हिंदी में करना है तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पर हिंदी वाला जो है देखिए यहाँ पे इस तरह से ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो कीबोर्ड का यहाँ पे आता है, यहाँ पे कीबोर्ड को जैसे ही आप टच करते हैं इस तरह से आता है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं आपका स्क्रीन परिवर्तन हो रहा है। तो आप हिंदी लिख करके यहाँ पे हिंदी के भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे कबीर के दोहे लिखना है हमको, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको फिर से आगे बढ़ के आप इसको फिर से इंग्लिश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद फिर से आप इंग्लिश करके इसको प्रेजेंटर नेम, आपको अपना नाम लिखना है या जिसके लिए बना रहे होंगे उसके लिए भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करेंगे, होस्ट रहेंगे, उसके नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बढ़िया से इसको कैपिटल लेटर में लिखिए। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने अपना नाम लिख दिया। अब आता है यहाँ पे प्रेजेंटर रिजाइनेशन, यहाँ पे आप चूज़ करने का ऑप्शन है। यहाँ पर इसको टच करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। और आप जो भी हैं, आप जिस पद पर हैं उस पद के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लेक्चरर यहाँ पे टच कर दिया तो ये आ गया लेक्चरर। तो आप ऐसा भरते जाइए, बहुत ही सरल है। उसके बाद स्कूल नेम, यहाँ पर स्कूल का नाम हम लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पे ये स्कूल का नाम, यहाँ पर यूर आंसर में हम लोग लिखेंगे अपना स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे जाते हैं ब्लॉक में। हम जिस ब्लॉक से बिलोंग्स करते हैं, हम माने जहाँ रहते हैं, अपना नहीं, अपना स्कूल जिस ब्लॉक से बिलोंग्स करता है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। मैं रायगढ़ ब्लॉक में ये स्कूल है मेरा, इसलिए मैंने रायगढ़ ब्लॉक लिख दिया। अब आते हैं संकुल का नाम। यहाँ पर मैं उर्दना संकुल का हूँ इसलिए मैं उर्दना ही लिखूँगा। यहाँ आता है हम लोगों का, ये देखिए यूर आंसर, क्या आंसर देना है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि वेबसाइट cgschool.in में जनरेट किए गए लिंक, जो आपके पास अभी भी कॉपी है, आपको अलग से फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने नया कुछ कॉपी नहीं किया है, इसलिए वो कॉपी है आपके कॉपी करने के प्रोसेस पे। कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। देखिए मैं यहाँ पे टच करूँगा थोड़ा सा लंबा, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखा। अब मैं इसको टच कर दूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा ये cgschool.in का ये मेरा, ये देखिए यहाँ पर ये लिंक आ गया, जो कि मेरा कहाँ से आया है। ये हमने जो cgschool.in में लॉगिन हो करके अपना एंट्री किया था अपना क्लास के लिए, वहाँ से हमने ये लिंक लिया था। वो लिंक यहाँ पर हमारा काम आता है और उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लिंक हम अपने उच्च अधिकारी के पास भेजते हैं और वहीं से हमारे पास जो आता है शेड्यूल पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें रहता है यही लिंक रहता है, जिसको टच करके कोई भी विद्यार्थी cgschool.in जिसका रजिस्ट्रेशन है वो जा करके उसको देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला बटन हमको मिलता है सबमिट करने का। तो अब हम सबमिट बटन को जैसे ही दबा देंगे ये हमारे लिए गूगल डॉक तैयार हो जाएगा। अगर हम किसी पार्ट को फिलअप नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पे उसको फिलअप करने के लिए आ जाता है, तो आप उसको फिलअप कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और इस तरह से इसको मैं ऐसे टच करने से देखते जाइए
ये इस तरह से ऑनलाइन क्लास थ्रू वेबसाइट www.cgschool.in का ये बन गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। देखिए हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मैंने आपने जितना अभी डाला था वो सब हमारे वेबसाइट cgschool.in में रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमारा पूरा शेड्यूल तैयार हो गया। अब हम इसको अपने अधिकारी के पास इसका शॉट लेकर के भेज सकते हैं कि आपने अच्छी तरीके से बना लिया है। नहीं भी भेजेंगे तो कोई बात नहीं। और ये चला गया आपका कहाँ पे, हमारे वेबसाइट में। अब ये आपको कुछ देर बाद या तो फिर अगले दिन या शाम को, रात को, आप जैसे भी दिखते हैं आप लोगों के तक पहुंचा दिया जाता है पूरे डॉक्स फाइल के रूप में। और आप उसको खोल करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिसको कि देख करके बच्चे कहाँ जाते हैं या cgschool.in में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जा कर के हमारे ऑनलाइन क्लास को देखते हैं। आप लोग बड़े आराम से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।